नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका डीवी न्यूज में। 5 राज्यों में चुनावी नतीजे मन मुताबिक नहीं आने के बाद भी कांग्रेस के उत्साह में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। जी हां, ऐसा तो सभी जानते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस को इतनी करारी हार दी थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस अभी खुश नजर आ रही है। एक तरफ पार्टी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए देश के लिए दान नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस के अभियान की टैगलाइन होगी, बेहतर देश के लिए कांग्रेस को आपकी जरूरत है, वही भारत को आपकी जरूरत है। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि डोनेट फॉर देश के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। ये किसी भी पार्टी की ओर से किया गया सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग होगा। चलिए तो अब समझते हैं डोनेट फॉर देश अभियान में कांग्रेस महासचिव जिस क्राउड फंडिंग की बात कर रहे हैं, आखिर ये क्राउड फंडिंग है क्या और कांग्रेस को चंदे की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी है। चलिए तो इसे समझने से पहले हम बताते हैं कि आखिर क्या है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग किसी खास प्रोजेक्ट, बिजनेस वेंचर या फिर सामाजिक कल्याण के लिए आम जनता से छोटी छोटी रकम जुटाने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी वेबसाइट, ऐप या फिर वेब आधारित प्लेटफॉर्म या फिर सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए फंड जुटाने वाला व्यक्ति या संस्था संभावित दानदाताओं या फिर निवेशकों को फंड जुटाने की वजह बताता है और उस मुहिम में आम जनता कैसे योगदान कर सकती है उसका भी पूरा ब्यौरा इसमें दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने क्राउड फंडिंग के लिए वेबसाइट पर पूरा ब्यौरा दिया है। वहीं 18 साल से अधिक उम्र के भारतीय इस अभियान के जरिए 138 रुपए, 1380 रुपए या फिर 13,800 रुपए और या फिर इससे 10 गुने की राशि चंदे के रूप में दे सकते हैं। आखिर कांग्रेस को इस क्राउड फंडिंग की क्या जरूरत पड़ गई, ये अब आपको बताते हैं। दरअसल इसके जरिए पार्टी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। पहला तो यह है पैसा, जो साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन पार्टी के लिए सबसे अहम है दूसरा सबसे अहम मुद्दा और वो है पब्लिक कनेक्ट, यानी कि जनता से जुड़ाव। दरअसल कांग्रेस की पार्टी का यह अभियान 18 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चलने वाला है और इसके जरिए पार्टी जनता से ऑनलाइन कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन पार्टी का अभियान सिर्फ 10 दिन के बाद ही खत्म नहीं होगा। ऑनलाइन अभियान के बाद पार्टी जमीन पर उतरने वाली है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि अभियान मुख्य रूप से 28 दिसंबर यानी कि स्थापना दिवस तक ऑनलाइन रहेगा, जिसके बाद हम जमीनी अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर दान मांगेंगे। हर बूथ में कम से कम 10 घरों को टारगेट किया जाएगा और हर घर में कम से कम 138 रुपए का दान देना शामिल है। यह भी संभव है कि जो चंदा देगा वो लोकसभा के लिए वोट भी देगा। इसी साल सितंबर में द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके मुताबिक देश की 8 नेशनल पार्टियों की घोषित संपत्ति एक साल से 1531 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है। वहीं ADR की रिपोर्ट में सिर्फ 8 पार्टियों का ही जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट की माने तो साल 2020 और 21 में बीजेपी की कुल संपत्ति 4,990 करोड़ रुपए की थी, जो कि साल 2021 और 22 में 1,056 करोड़ रुपए बढ़कर 6,046 करोड़ रुपए हो गई है।